हाय एवरीवन, आज हम उस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कई स्मॉल कैप फंड के तुलना में बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंसी बनाकर हाई रिटर्न ये दिया है। कहने का सेंस ये है कि बहुत ही कम वोलेटाइल ये फंड रहा है। तो उस फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। इस फंड का जो फंड साइज है वो है 15,335 करोड़ का, जो कि एक ह्यूज फंड साइज बनाती है। अब इसका अगर हम फंड हाउस का बात किया जाए तो इसका जो फंड हाउस है वो है एसबीआई म्यूचुअल फंड। इसका जो रैंक चल रहा है इंडिया लेवल पर टोटल एसेट के मामले में नंबर 1 रैंक इसका चल रहा है। अगर बात किया जाए तो टोटल एसेट मैनेज का, तो इसका द्वारा जो टोटल एसेट मैनेज किया जाता है एसबीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा वो है 6,43,285 करोड़। इतना ज्यादा फंड मैनेज किया जाता है एसबीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा, जो कि सबसे ज्यादा फंड मैनेज करने के मामले में ये नंबर 1 पर आती है। इसका अगर स्थापना का बात किया जाए तो 29 जून 1987 का ये इनकॉर्पोरेशन में आया था ये कंपनी। तो अगर हम इसका बात कर लेते इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या रिस्क कैसा है, तो इसमें रिस्क देखने को हाई आपको मिलेगा, क्योंकि आप अगर रिटर्न हाई इसमें अगर देखते हैं, अगर हाई मिलेगा आपको रिटर्न, तो रिस्क भी हाई आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो फंड है वो इक्विटी फंड में आती है। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा पैसा जो है स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, इसीलिए इस इक्विटी फंड इसे कहा जाता है। और इसका जो कैटेगरी है वो है स्मॉल कैप का कैटेगरी। स्मॉल कैप का कैटेगरी कहने का सेंस ये है कि ये सारा का सारा पैसा अपना छोटे छोटे कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। यहां पर हमने टॉप 10 कंपनी जो लिखा हुआ है, जो कि इसका वो 52 कंपनियों के पास अभी होल्डिंग बनाकर रखा है। तो यहां हमने टॉप 10 इसका लिस्ट लिमिटेड कंपनियों को लिख रखा है, जिसमें आपको आ जाती है ब्लू स्टार, जिसका होल्डिंग है 3.76% का, और लेमन ट्री होटल यहां पर देख सकते हैं 3.29% का है। वेदांत फैशन 3.15% का होल्डिंग है। एलगी इक्विपमेंट्स 3.10% का होल्डिंग है इसमें। ये सारी कंपनियां आप बहुत ही कम सुने होंगे, क्योंकि ये उतना ज़्यादा फेमस नहीं होती, क्योंकि ये छोटे कंपनियां होती है। और इसमें आप देख रहे होंगे त्रिवेणी टर्बाइन, ये 2.89% का इसमें होल्डिंग है। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज 2.85% का इसमें आप होल्डिंग देख सकते हैं। वी गार्ड इंडस्ट्री, वी गार्ड का आप बैटरी इन्वर्टर वगैरह भी जानते होंगे। अब ऐसा कंपनी में इसने पैसा निवेश किया जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रो हुआ, जिसके चलते इसको हाई रिटर्न मिला है। अब यहां पर देख सकते हैं वी गार्ड में इसका 2.80% का होल्डिंग है। कार्बो रैंडम यूनिवर्सल में 2.7% का होल्डिंग रखा हुआ है। सीला फोम में देखते हैं, जो फोम बनाने वाली जो कंपनी है स्मॉल कंपनी, 2.64% का होल्डिंग है। टिमकेन इंडिया, जिसमें 2.56% का होल्डिंग है। ये रहा आपको टॉप 10 वो कंपनियां जो कि ये होल्डिंग करके रखा हुआ है, और सबसे ज्यादा इसी में ये होल्डिंग करके रखा हुआ। बाकी और भी कंपनियां हैं जो कि इस वीडियो में डिस्कस करना नामुमकिन है। तो चलिए हम लोग इसका बात कर लेते हैं इसका करंट एनएवी का। जो इसका करंट एनएवी अभी चल रहा है, यानी नेट एसेट वैल्यू, वो है 130 रुपया 63 पैसा। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे तो एनएवी का मतलब जानते होंगे, नहीं जानते मैं आपको बता देता हूं। इसका सेंस होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी कि आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हो तो आप उसके बदले आपको यूनिट दिया जाता है। यानी स्मॉल कैप फंड का एक यूनिट लेने के लिए आपको 130 रुपया 63 पैसा लगेगा। अब ये 63 पैसा जो है अप डाउन हो सकता है, 1-2 रुपया भी इधर उधर हो सकता है, दिन पर डिपेंड करता है। हमने आज जिस समय ये वीडियो बना रहा हूं अभी ये दिखा रहा था। मिनिमम एसआईपी का बात किया जाए तो इसमें आप मिनिमम एसआईपी, मंथली एसआईपी 500 रुपया स्टार्टिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। रेटिंग इसका बात किया जाए तो क्रिटिक्स ने इसको रेटिंग दिया है 4 स्टार का रेटिंग दिया है, जो कि एक अच्छा खासा रेटिंग मिल जाता है। 5 में 4 मिला हुआ है। इसका एक्सपेंस रेशियो की बात किया जाए तो एक्सपेंस रेशियो है 0.71%, यानी कि 0.71% का एक्सपेंस रेशियो इसमें लग जाता है। एक्सपेंस रेशियो का कहने का सेंस यह है कि आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसे को लगाते हो तो आपके द्वारा निवेश करने के लिए वो खर्च लेती है, मैनेज आपके पैसे को मैनेज करने के लिए खर्च लेती है, उसी को बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। आप अगर इस म्यूचुअल फंड में एसबीआई स्मॉल कैप में 1000 का निवेश करोगे तो आपसे 0.71% का खर्च लिया जाएगा, जो कि कटकर यानी कि 7 रुपया 10 पैसा आपसे खर्च लिया जाएगा। पूरा का पूरा पैसा आपका 1000 निवेश नहीं होता है, 7 रुपया 10 पैसा काट लिया जाएगा इस फंड के द्वारा, जो कि इसका खर्च होती है, क्योंकि इसको भी मैनेजर रखना रहता है, कर्मचारी होता है, बहुत सारे इसमें कंपनी का खर्च है। ग्रो होने के लिए इसको तो खर्च चाहिए ना, तो वो खर्च आपसे ले लेगी इतना प्रतिशत।
एग्जिट लोड वो होती है जो कि आप इन्वेस्ट किए और 1 साल में ही पैसे को निकाल ले रहे हैं, तो उसमें जो एग्जिट लोड लगेगा वो 1% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा 1 साल के अंदर। बात किया जाए इसका स्टाम्प ड्यूटी का, तो स्टाम्प ड्यूटी है इसका 0.005%, यानी कि 0.005% का स्टाम्प ड्यूटी आपको चार्जेस लगेगा। अगर इसमें हम एनुअल रिटर्न का बात करें तो एनुअल रिटर्न पिछले 1 वर्षों में 11.5% का रिटर्न दिया है, 3 सालों में ये एनुअल रिटर्न 32% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 15.5% का रिटर्न दिया है। सभी को अगर जब से ये काम कर रहा है उस समय का बात किया जाए तो 26.2% का रिटर्न इसने दिया है अभी तक के मामले में। अगर हम इसमें मंथली SIP 5,000 से स्टार्टिंग किए हुए थे आज से 1 साल पहले, तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा हो जाता 60,000 रुपया 1 साल में, और 9.83% रिटर्न के साथ 65,898 रुपया मेरा पैसा बन जाता। अगर 3 सालों के लिए अगर हम 5,000 का मंथली SIP कराए होते इसमें, तो मेरा बन जाता 1,80,000 और 57.58% रिटर्न के साथ 2,83,650 रुपया मेरा पैसा इसमें बन जाता। अगर हम इसमें 5 सालों का SIP करवाए होते मंथली SIP 5,000 का, तो इसमें मेरा जो इन्वेस्टमेंट होता वो 3 लाख का होता, जो कि 86.96% के रिटर्न के साथ 5,60,895 रुपया हमें पैसा रिटर्न मिलता 5 सालों में। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे लॉन्ग टर्म बढ़ते जा रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वैसे वैसे रिटर्न के मामले में हाईएस्ट होते जा रहा है। तो म्यूचुअल फंड जो होती है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, इससे आप सालों में या फिर 2-3 सालों में कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको इसमें कम से कम 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तब आप इससे बहुत ही मोटा रकम प्राप्त कर सकते हो। बाकी हम अगर इसमें फंड मैनेजमेंट की बात किया जाए, फंड मैनेजमेंट किसी भी फंड का रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि वो लोग अगर अच्छा काम करेंगे, अच्छा होंगे, तभी जाकर के ये फंड ग्रो करेगा। तो इसमें पहला फंड मैनेजर हमको दिखने को मिलता है R श्रीनिवासन, जो कि नवंबर 2013 से काम कर रहे हैं। दूसरे आपको मिल जाते हैं मोहित जैन, जो कि नवंबर 2017 से काम कर रहे हैं ये। अब इसका जो रिटर्न है वो अब इसके बेंचमार्क से हाई रिटर्न मिला है इसको, इन्हीं लोगों के चलते, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये फंड भी, यानी कि अपना फंड मैनेजर बदला भी नहीं है, 2013 से 2017 से दोनों ये फंड मैनेजर काम कर रहे हैं। तो अगर अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो ज़्यादा ये रिटर्न दिया। और कहने का सेंस ये है कि अपने बेंचमार्क यानी इंडेक्स फंड से, अपना ये इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न बना करके दिया है। तो अब इसका हम एक गोल लेकर चलते हैं, क्या हम इस फंड से 1 करोड़ बना सकते हैं? तो देखते हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा। अगर हम इस फंड से 1 करोड़ का गोल बनाना चाहते हैं, 1 करोड़ का फंड बनाना चाहते हैं, तो हमें मंथली SIP 10,000 का करना होगा। 10,000 का हमको मंथली SIP करना होगा, मंथली बाय मंथली इस फंड में जमा करना होगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम मान लेते हैं पर एनुअल रिटर्न 16% का, यानी 16% का रिटर्न हम मान लिए। अब इसका जो टाइम पीरियड रहने देते हैं वो है 17 सालों का। 17 सालों तक हम पैसा जमा करते रहेंगे मंथली वाइज 10,000 रुपया, और 16% के रिटर्न के साथ जो मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 20,40,000 का, लेकिन 16% के रिटर्न के साथ जो मेरा पैसा बनेगा वो होगा 1,05,71,533 रुपया। यानी हमने 1 करोड़ का फंड बना लिया 17 सालों में 16% के रिटर्न के साथ और 10,000 मंथली SIP के साथ। तो अगर बात किया जाए तो इतना कुछ जान करके आपको लग रहा होगा इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि ये जो फंड है वो बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंसी बना करके रिटर्न दिया है, अब आगे भी ये फंड रिटर्न बना करके देगा। लेकिन जो इसमें एक नेगेटिविटी आ जाती है वो है इसका ह्यूज फंड साइज, जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज फंड साइज बन गया है। अब इसमें जिसके चलते अब जो लोग इसमें इन्वेस्ट किए वो पैसा अपना निकालेंगे। आप अभी रुक जा सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट ईयर चल रहा है, ये इस साल का लास्ट चल रहा है, तो इसमें बहुत सारा का पैसा निकलेगा, तब जाकर के आप 2023 में इन्वेस्टिंग इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न इसमें देखने को मिलता है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है जिससे आप स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट या तो फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सको, तो डिस्क्रिप्शन में जेरोधा और ग्रो ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, और थोड़ा सा कागजी कार्रवाई करना होगा, अपना KYC, और तुरंत आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।